Hello everyone, today I will discuss about the utricle and saccule. तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल को डिस्कस करने के लिए अगर पिछली वीडियो से इसको कोरिलेट करें तो इनर ईयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहला फंक्शन जो उसका था वो था ऑडिटरी फंक्शन और दूसरा फंक्शन जो है इसका वो था आपका वेस्टिबुलर फंक्शन। तो जो वेस्टिबुलर फंक्शन था उसमें दो पार्ट आपने देखा थी, एक जो था 3 सेमी सर्कुलर कैनाल था जिसको मैंने डिस्कस करा। दूसरा पार्ट जो था उसमें वेस्टिब्यूल था। वेस्टिब्यूल जो होती है वो कंसिस्ट करती है, वेस्टिब्यूल जो होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। तो अगर मैं बात करता हूँ यूट्रिकल एंड सैक्यूल की, तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल जो होता है वो कंसिस्ट करता है मैकुला। ओके, अब ये मैकुला क्या है? मैकुला क्या होता है? दिस इज अ सेंसरी इपिथेलियम। सेंसरी इपिथेलियम। ये मैकुला जो होता है ये भी कंसिस्ट करता है हेयर सेल्स, और जो ये हेयर सेल्स होती हैं ये कवर्ड बाय जिलेटेनियस सब्सटेंसेस। जिलेटेनियस मैट्रिक्स। ये जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, जिसको हमने बोला ओटोकोनिया। क्या बोला गया? ओटोकोनिया। ओटो मीन्स ईयर एंड कोनिया मीन्स क्रिस्टल। ओके, इसको बोला गया ओटोकोनिया। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा यूट्रिकल एंड मैक्यूल था वो क्या करता था, ये कंसिस्ट करता था आपका मैकुला, और मैकुला क्या था? सेंसरी इपिथेलियम सेल्स थी। ठीक है, तो ये कंसिस्ट करता है हेयर सेल। हेयर सेल जो होता है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स के थ्रू क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, और जो जिलेटिनस मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल का, ठीक, जिसको बोलते हैं ओटोकोनिया। अब अगर बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन क्या है यूट्रिकल एंड मैक्यूल का? फंक्शन जो है ये है आपका टू डिटेक्ट लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है। इसके लिए अगर एक मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो सपोज करो कि ये सपोर्टिंग सेल है, इसमें हेयर प्रेजेंट है। ओके, ये हेयर जो है एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के थ्रू जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है उसके थ्रू कवर्ड है। ठीक, तो ये तो रहा स्ट्रक्चर। सपोज करो कि आप अगर किसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, आप पहुंचे ट्रेन पे जाकर के आप बैठे, और बैठने के बाद आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद जो है ट्रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर ट्रेन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, ट्रेन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये जो मैट्रिक्स है ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करा। ठीक है, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करा तो इस पे एसोसिएटेड जो हेयर्स हैं ये भी क्या किए? बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करें। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ कि नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और ये सिग्नल गया हमारे ब्रेन पे, और ब्रेन पे ये पता चला कि भाई ये जो ट्रेन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इससे हमें डिटेक्ट हुआ लीनियर एक्सीलरेशन। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर जो ट्रेन होती है उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। स्पीड कांस्टेंट हो गई तो उस टाइम में क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आया। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो हेयर सेल्स हैं वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। उस टाइम हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं स्पीड और वेलोसिटी को, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ डिटेक्ट करती है किसको? लीनियर एक्सीलरेशन को, बाय द हेल्प ऑफ मैक्यूला। ठीक, उसके बाद स्पीड वेलोसिटी हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोला कि ये डिटेक्ट करता है किसको? लीनियर एक्सीलरेशन को। अच्छा, लीनियर एक्सीलरेशन जो है अगर हम हॉरिजेंटल की उसमें बात करें तो लीनियर एक्सीलरेशन सपोज करो इस टाइप, दो टाइप का हो सकता है। एक तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा जो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप हॉरिजॉन्टल में चलोगे, अगर आप प्लेन में बैठे हो तो वर्टिकल में देखा जाएगा। तो अब बात आती है कि भाई हॉरिजॉन्टल कौन डिटेक्ट करता है और वर्टिकल कौन डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं? एक है यूट्रिकल और दूसरा है मैक्यूला। तो एक याद करने की चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं यूट्रिकल, UTRICAL, यूट्रिकल जो डिटेक्ट करेगा ये डिटेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल को। इसको याद करने के लिए हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे होता है,
एक्स एक्सिस पे, तो इसको अगर ऐसे बनाओ यूट्रिकल, ठीक है, ये डिटेक्ट किया फॉर रिडक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन यूट्रिकल हैव्स, ठीक है। वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए आपका जो है सेक्यूल, सेक्यूल जो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो डॉलर, डॉलर पढ़ा ही है, डॉलर का साइन ऐसे होता है, अगर ये याद करने के लिए, जो डॉलर का साइन है वो करेगा वर्टिकल को, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे बात आई लीनियर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूट्रिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, जो ये है वर्टिकल को सेक्यूल डिटेक्ट करता है, ठीक। अच्छा, ये तो रहा पूरा यूट्रिकल एंड मैक्यूल का सेक्यूल का फंक्शन। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि आपने वहाँ पे पढ़ा था 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कौन कौन सी थी? एंटीरियर थी, पोस्टीरियर थी और लेटरल थी, ठीक है। तो ये जो है क्रिस्टल ओटोकोनिया जो है, ये प्रेजेंट कहाँ पे है? किसके अंदर है? यूट्रिकल के अंदर। अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम टाइम ओटोकोनिया रिलीज फ्रॉम मैक्यूल, क्या हुआ वहाँ से? ओटोकोनिया क्या हुआ? रिलीज हो गया, ठीक। ओटोकोनिया है कि क्रिस्टल है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, वो क्या हुआ? अपने पोजीशन से रिलीज हो गया एंड रीचेस टू पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल क्यों पहुंचेगा ये? ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये पहुंच गया कहाँ पे? पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में, ठीक है। ये इसी में क्यों गया? 80 to 90% जो होते हैं ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में जाते हैं, क्योंकि ये जो होती है मोस्ट डिपेंडेंट होती है, मोस्ट डिपेंडेंट कैनाल, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि जो क्रिस्टल है आपका आ गया पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में। अब जो पेशेंट है उसके बाद क्या होगा कि नाउ when patient moves his head in upward या downward direction, तो क्या होगा? feels vertigo। जब जब वो अपनी गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करेगा तो उसे क्या होगा कि मतलब अपनी पोजीशन को जब जब वो चेंज करेगा तो ये क्या होता है कि जा करके वर्टाइगो कराता है। उसका रीज़न क्या है? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कैनाल को बनाना चाहूँगा, अगर आपको कैनाल का स्ट्रक्चर याद हो, सपोज करिए पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो यहाँ पे क्या होता था कि एम्पुला था, ठीक है, 2 ओपनिंग थी उसकी, एम्पुलरी नॉन एम्पुलरी ओपनिंग। अब सपोज करो कि ये जो क्रिस्टल है वो आ गया आपका मैक्यूला से निकल करके कहाँ पे? पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में। जब पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में जब जैसे जैसे क्या होगा कि पेशेंट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो यहाँ पे एम्पुला में आपने पढ़ा था कि हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस होती हैं, नर्व प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या होगा? बार बार इन हेयर सेल से क्या करेगा? टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे नर्व्स हैं वो क्या करेंगे? इम्पल्स पहुँचाएंगे कहाँ पे? ब्रेन को, और फिर यहाँ पे सिग्नल मिलेगा और इसको वर्टाइगो आएगा, ठीक है, चक्कर आएगा बार बार। ये क्या करती है कि जो क्रिस्टल होती है वो हिट कर जाती है इस हेयर्स को, बोलते थे क्या बोलते थे? क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो इस क्रिस्टा एम्पुलरिस पे जाकर के वो बार बार हिट करती है और पेशेंट क्या करता है? वर्टाइगो। साथ ही साथ उसको क्या आता है? एंड निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या था? इन ट्रू एंड फो मोशन होता था आई बॉल का, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला गया, अगर वर्टाइगो एंड निस्टैग्मस दोनों साथ में आए, इसको बोला गया BPPV। BPPV क्या है? बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी पे कवर करूँगा, ये अपने में खुद में एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ से ये कंडीशन जनरेट होती है। क्या क्या? मैं एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिवाइज करूँ
तो सबसे पहले यूट्रिकल एंड सैक्यूल जो था वो क्या कंसिस्ट करता है, मैकुला कंसिस्ट करता है। ये जो मैकुला होता है वो क्या होता है कि सेंसरी इपिथीलियम होता है, ठीक है, सेंसरी इपिथीलियम होता है। ये जो होता है हेयर सेल्स कंसिस्ट करता है। ये हेयर सेल्स क्या होती है, कवर्ड बाय द जिलेटेनियस मैट्रिक्स, जो कि बना होता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, और इसे बोलते हैं ओटोकोनिया। ओटो मीन्स ईयर एंड कोनिया मीन्स क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, फिर अगर बात करते हैं कि फंक्शन क्या है, तो टू डिटेक्ट द लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक, लीनियर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक। अब एग्जांपल में बताया कि अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो आपका क्रिस्टल है ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। साथ ही साथ जो आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये भी बैक डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन को और वो डिटेक्ट करेगा कि भाई आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो ट्रेन की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने के बाद ये क्या होती है, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और फिर आप वेलोसिटी को या फिर स्पीड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जो लीनियर एक्सीलरेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन दो टाइप डायरेक्शन में हो सकता है, या तो वर्टिकल हो सकता है या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अब बात आती है कि भाई वर्टिकल को कौन डिटेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल को कौन डिटेक्ट करता है। तो फॉर वर्टिकल के लिए क्या होते हैं कि यूट्रिकल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल को डिटेक्ट करता है। हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने ऐसे बना दिया याद करने के लिए। वर्टिकल के लिए डॉलर साइन याद रखो, डॉलर जो है वो वर्टिकल को डिटेक्ट करता है, मतलब सैक्यूल, ठीक। अब नोट की बात करते हैं कि जो होता है कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका क्रिस्टल होता है ये क्या करता है कि अपने मैकुला से निकल करके पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल में पहुंच जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी। ये 80 to 90% पोस्टीरियर में ही पहुंचता है, बाकी में कम पहुंचता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में देखोगे कि जब पेशेंट होता है उसको क्या होता है कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मतलब हेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वर्टाइगो एंड निस्टैग्मस आएगा, ठीक है। तो क्यों आता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टा एम्प्लियरिस में जाकर के क्या होते हैं कि हिट करते हैं बार बार, और फिर वहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ये यहाँ पे क्या होता है कि फिर वहाँ पे उसको फील होता है वर्टाइगो एंड निस्टैग्मस, जिस कंडीशन को बोलते हैं BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। तो इतना रहा। अब बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो अलग में एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर, तो इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।